अहम खबर आपको दें कि लाहौर में बाटी गेट के करीब मां बेटी सीवरेज लाइन में गिर गई 24 साल सादिया की लाश मिल गई और 10 माह की बच्ची की तलाश जारी है। खातून की सास का कहना है कि शोरकोट से लाहौर दाता दरबार हाजिरी के लिए आए थे। अंधेरे की वजह से बहू और पोती गिर गई। शोहर ने रेस्क्यू को फोन करके बीवी के सीवरेज लाइन में गिरने की इतला दी थी। लाहौर में बाटी गेट के करीब मां बेटी सीवरेज लाइन में गिर गई। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने मैनहोल में गिरने वाली खातून की लाश मिलने की तस्दीक कर दी। कहा कि लाश आउटफॉल रोड से मिली है, बच्ची की तलाश जारी है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मामले का नोटिस लेते हुए मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया। गफलत और कोताही पर डिप्टी डायरेक्टर टीपा शबीर हुसैन, प्रोजेक्ट डायरेक्टर जाहिद अब्बास को मुअत्तल कर दिया गया। वाक़े की इंक्वायरी के लिए हाई लेवल कमेटी भी बना दी गई है। खातून की डेड बॉडी मिल गई है हमें। बच्ची की डेड बॉडी की तलाश, अभी बच्ची की तलाश हम कर रहे हैं और इसके अंदर ये जितना वो सारा रूट के कहाँ से कि सीवरेज के सिस्टम से ये निकल के वहाँ तक पहुँची, वो सारी चीज़ हम दोबारा देख रहे हैं उसको। ये आउटफॉल रोड पे जो डिस्पोजल स्टेशन है वहाँ से डेड बॉडी मिली है। उसका नेचुरल रूट जो वाटर फ्लो है जहाँ जा रहा था तो ये वहीं पे थी। बिल्कुल हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है, वो इसकी इंक्वायरी भी करेंगे कि कहाँ पे गफलत हुई। मीनवाइल जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं LDA के और जो डिप्टी डायरेक्टर हैं इंजीनियरिंग के, उन दोनों को इस वक्त सस्पेंड कर दिया गया है। बाकी पुलिस अपनी हर एंगल से इसकी तफ्तीश भी करेगी। ये जो हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी है ये अपनी फाइंडिंग सबमिट करेंगे। CCTV फुटेज से इनकी एक एक बात सच साबित होती है। उसमें टाइम स्टैम्प के साथ वो सारी चीज़ें हैं, कितने बजे ये निकले, कितने बजे रोड क्रॉस की। तमाम तर मामलात पे बात करने के लिए जैन अली हमारे साथ मौजूद हैं। जैन, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं? अभी भी बच्ची की तलाश जारी है? जो अब से तकरीबन 8 घंटे कबल ये जो है वो वाक़या पेश आया था। तकरीबन 5 घंटे की रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ख़ातून की जो लाश है, जिसकी 24 साल सादिया नाम बताया जा रहा है, उसकी जो डेड बॉडी मिलने की तस्दीक जो है वो हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर जो बच्ची है 9 से 10 माह की, जिसका नाम रिदा बताया जा रहा है, उसकी तलाश जो है वो ताहाल नहीं हो सकी। इस हवाले से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी तक जारी है और अभी तक भी जो है वो बच्ची की लाश नहीं मिल सकी। तकरीबन शाम के वक्त 7:32 पर रेस्क्यू को ये जो है वो खातून और बच्ची की मेन हॉल में गिरने की जो है वो कॉल मौसूल होती है, जिसके बाद रेस्क्यू 4 मिनट में, जो रेस्क्यू काम के मुताबिक वो 4 मिनट में यहाँ पर पहुँचते हैं और अपना रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू करते हैं। इस दौरान रेस्क्यू की जानिब से भी और हुकूमत की जानिब से भी और दूसरे इदारों की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ये जो है वो मौक़िफ़ अपनाया जाता है कि ये मेन हॉल ऐसा नहीं है जहां पर कोई भी इंसान जो है वो गिर सके। लेकिन तकरीबन 5 घंटों की कोशिशों के बाद रेस्क्यू की जानिब से जो है वो ये खातून की जो डेड बॉडी है वो आउटफॉल रोड से जो है वो निकाल ली जाती है, जिसके बाद DIG ऑपरेशन इस डेड बॉडी मिलने की जो है वो ख़ुद तस्दीक करते हैं और दूसरी तरफ बताते हैं कि जो बच्ची है उसकी तलाश जो है वो अभी तक जारी है। इस दौरान जो है वो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से एक जो है वो इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दी गई है, जो अपनी फाइंडिंग्स जो है वो सबमिट करवाएंगी। इस दौरान जो गफलत जो है वो इब्तदाई तहकीकात में जो गफलत सामने आई थी, उस हवाले से जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं और डायरेक्टर टीपा हैं, उनको जो है वो मुअत्तल किया गया है। जबकि अब से कुछ देर कबल जो इंक्वायरी कमेटी वज़ीर आला की जानिब से बनाई गई है वो जाए वक़ुआ पर पहुँची थी और उसने अपनी जो है वो इब्तदाई जो तहकीकात हैं और जो जाए वक़ुआ है उसका मुकम्मल तफसीलन जो है वो दौरा किया था। अगर मैं आपको इस हवाले से बताता चलूँ तो ये दाता दरबार से जो भाटी गेट को जाने वाली सड़क है, उस सड़क में ही बाईं जानिब जो है वो मेन हॉल जो है वो सड़क के बिल्कुल करीब ऊपर खुला पड़ा था, जहाँ पर ये जो रिक्शा है वो वहाँ पर आकर रुका तो उस रिक्शे से चढ़ते हुए जो है वो ये नज़र नहीं आया। मेन हॉल जो खुला पड़ा था, जिसके बाद जो खातून और बच्ची है उस मेन हॉल में जा गिरी। जबकि दूसरी तरफ जो मौके की अगर बात करता चलूँ तो इस सड़क के दाईं जानिब टीपा की जानिब से ग्रीन शीट भी लगाई गई थी, उसके साथ साथ बैरियर्स भी रखे गए थे ताकि जो दाईं तरफ जो काम जारी है उसमें खलल पैदा ना हो। जबकि बाईं तरफ जहाँ पर मेन होल पड़े थे और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा गंदा नाला भी यहाँ पर मौजूद है जो खुला पड़ा था। बाईं जानिब ना तो शीट लगाई गई, ना ही किसी किस्म का कोई बैरियर जो है वो यहाँ पर रखा हुआ नजर आया। जबकि ये दो इंसानी सूरत हाल से मुतालिक अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया।
नाज़रीन, लाहौर में दाता दरबार के करीब मैन होल में मां बेटी के गिरने के बाद टीपा ने हिफाजी इक़दामात शुरू कर दिए हैं। टीपा ने तमाम खुले मैन होल्स गटरों के गिर्द ग्रीन शीट्स लगाना शुरू कर दी हैं। मैन होल्स को कवर करने के लिए सीमेंट की स्लैब भी पहुंचा दी गई हैं। आपको इस खबर से मुतालिक बताते चलें कि लाहौर में दाता दरबार के करीब मैन होल में मां बेटी के गिरने के बाद टीपा ने हिफाजी इक़दामात शुरू कर दिए हैं और टीपा ने तमाम खुले मैन होल्स गटरों के गिर्द ग्रीन शीट्स लगानी शुरू कर दी हैं और मैन होल्स को कवर करने के लिए सीमेंट की स्लैब भी पहुंचा दी गई हैं। आपको बताएंगे गुल प्लाजे वाक़े में गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई का फैसला किया गया। सानिया गुल प्लाजे की गैर जानिबदार इंक्वायरी के लिए आज़ादाना कमेटी के क़याम का फैसला किया गया। इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में फ़राइज़ में गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें वज़रा मेयर समेत दीगर हुकाम शरीक हुए। इंक्वायरी कमेटी अरकान ने रिपोर्ट की तफसील पेश की। ज़राए के मुताबिक CCTV फुटेजेस, शवाहिद, टेक्निकल टीम की फाइंडिंग और बयानात रिपोर्ट में शामिल है। सानिया गुल प्लाजे के मुहर्रकात इंक्वायरी रिपोर्ट के जायजे के लिए एक और कमेटी बनेगी। आला इख्तियाराती कमेटी में अपोजिशन अरकान असम्बली और दीगर स्टेक होल्डर्स शामिल होंगे। आला सतह पर होने वाले फैसलों का बाज़ाब्ता ऐलान आज होगा। पीपल्स पार्टी की आदत को भी इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई पर एतमाद में लिया गया और इंतज़ामी ओहदों पर मौजूद अफसरान को हटा दिया जाएगा। नाज़रीन, गवर्नर सिंह कामरान खान टिसोरी ने सानिया गुल प्लाजे की अदालती तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत भिजवाया और खत में सानिया गुल प्लाजे की शफाफ और गैर जानिबदार जुडिशल इंक्वायरी कमीशन के क़याम की सिफारिश की। कामरान टिसोरी ने कहा कि सानिया गुल प्लाजे के मुतासरीन के साथ खड़ा हूँ। रहनुमा MKM हैदर अब्बास रिजवी का प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हमारी पूरी कोशिश है सानिया गुल प्लाजे पर आला सतह का तहकीकाती कमेटी पेश की जाए और पीपल्स पार्टी के MKM जमात इस्लामी पर भी सवालात उठाए हैं। हमें भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हम इसलिए चाहते हैं कि आला सतह का तहकीकाती कमीशन कायम हो। आज़ादाना तहकीकाती कमीशन में तमाम वफाकी इदारे शामिल हों जो सबसे तहकीकात करे। हमारी पूरी कोशिश ये है कि इसके ऊपर एक आला सतही तहकीकाती कमीशन कायम है। देखिए, पीपल्स पार्टी ने भी क्वेश्चंस रेज किए हैं जमात इस्लामी और MQM के ऊपर कि हमारे अदवार में भी कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से हम गुल प्लाजा के सानए के हम भी जुज़वी जिम्मेदार हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत इसकी इंक्वायरी कर ली जाए और ये एस्टैब्लिश हो गया, मगर क्या इनकी नाज़रीन, खबर यह भी है कि भारत में निपा वायरस फैलने लगा है। रियासत मगरबी बंगाल में निपा वायरस के 5 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कौमी इदारा सेहत ने भारत में निपा वायरस के फैलाव पर इंतबाह और एडवाइजरी जारी कर दी है। मुल्क भर के हवाई अड्डों, बंदरगाहों और ज़मीनी सरहदों पर सख्त स्क्रीनिंग की हिदायत की गई है। पाकिस्तान आने और जाने वाले ट्रांजिट मुसाफिरों की 100% स्क्रीनिंग लाजमी करार दे दी गई है। तमाम मुसाफिरों की थर्मल स्क्रीनिंग और तिब्बी मुआयना लाजिम करार दिया गया। क्लियरेंस के बगैर किसी मुसाफिर को पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। बुखार, सर दर्द, कै और गले में दर्द निपा वायरस की इब्तदाई अलामात हैं। निपा वायरस दिमागी सोजिश और कोमा का सबब बन सकता है। निपा वायरस के फैलाव के खदशे पर थाईलैंड, मलेशिया, हांगकांग, सिंगापुर, नेपाल में भी स्क्रीनिंग का आगाज़ कर दिया गया है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक निपा वायरस के अमवात की शरह 40% से 75% तक है। निपा वायरस की कोई मखसूस वैक्सीन या इलाज मौजूद नहीं है।